हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं वह 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है। 10,000 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बांटा गया है। 10,000 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बांटा गया है, जिसमें आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में जो सौर मंडल चैप्टर है, क्या है? सौर मंडल चैप्टर। तो सौर मंडल चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। सौर मंडल चैप्टर को कवर करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चन वन। ये जो क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। जो क्वेश्चन छाट छाट के बनाए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ रखा हूँ। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो शुरुआत ही जनक से होती है किसी भी चैप्टर की। तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। किसे? इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सौर मंडल को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने किया था। कापरनिकस ने। किसने? कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जो सूर्य है वह अपने अक्ष पर कहाँ से किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व किधर होता है? तो जैसे ये उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है। पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो पूरब से पश्चिम यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पूरब से पश्चिम की ओर कौन घूमता है? सूर्य घूमता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जो सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी तापमान होती है, उसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य आकार में पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। जो सूर्य है वह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? यानी सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इस क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। लेकिन उसके बाद कौन निकटतम है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के बाद निकट स्थान रखने वाला सेकेंड तारा है। अगला क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूछ हमेशा किस दिशा में होती है? पुच्छल तारा का नाम सुना होगा। तो पुच्छल तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पूछें होती हैं। तो पूछ उसकी किस तरफ होती है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। जिस दिशा में सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में उसकी पूछ होगी। अगला क्वेश्चन है कि हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? जो हैली नामक पुच्छल तारा है वह कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष। कितने? 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हैली पुच्छल तारा अब अगली बार किस वर्ष दिखाई देगा? जो हैली पुच्छल तारा है, ठीक है, जो पुच्छल तारा में मुख्य पुच्छल तारा है वह हैली है। वह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो अब पूछ रहा है कि अगली बार कब दिखाई देगा? तो वर्ष 2062 में। कब? वर्ष 2062 में। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो मंगल व बृहस्पति। मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ही है और सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है
कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन में पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट होने के कारण, सूर्य के, मान लो ये सूर्य है, यहाँ ये क्या है? बुध। ये सबसे निकट होने के कारण इसका चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी है, और सौरमंडल के सबसे नजदीक भी है सूर्य के। इतना याद रखेंगे, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि किन दो ग्रहों के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो पहला तो बुध बता ही दिया हूं, दूसरा शुक्र है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी नहीं है। बुध के बाद जो भी आता है ग्रह वह शुक्र है, यानी सेकेंड सबसे नजदीक सूर्य के ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। इसे शुक्र को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। किसे? शुक्र को। भोर का तारा, साज का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। किसे? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? तो पांचवा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है वह सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? तो पांचवा है, पहला वो भी नहीं है। पहला कौन है? बृहस्पति। यह पांचवा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। पहले मान लो ये सूर्य है, तो इसके बाद बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, इसके बाद कौन आता है? पृथ्वी आता है, बृहस्पति आता है, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, इसी तरह से इसका क्रम है। तो सबसे मतलब जो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन है? तीसरा। तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी सूर्य के। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। अगर पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा ले उसे क्या कहेंगे? सौर वर्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वार्षिक गति यानी परिक्रमण। पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठंडा, मतलब ये जो ऋतुएं हैं जो परिवर्तन हो रही हैं, यह किसके कारण होती हैं? जो उसका परिक्रमण गति है, वार्षिक गति है। 365 दिन में एक ईयर पूरा होता है उसका, ठीक है, पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? अगर पृथ्वी से हम चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देख सकते हैं? 59%। अगला क्वेश्चन है चंद्र प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगता है। कितना? 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि कितनी है? तो 27 दिन 8 घंटे। परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि कितनी है? 27 दिन 8 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना भाग है? तो 1/6 भाग है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मंगल ग्रह का लाल ग्रह किस तत्व की अधिकता के कारण है? तो आयरन ऑक्साइड की के कारण जो मंगल ग्रह का लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण है। अगला क्वेश्चन है फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो मंगल के दो उपग्रह कौन कौन है? फोबोस तथा डिमोस। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस। सौर मंडल का अगर सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 9 घंटे 56 मिनट। 9 घंटे 56 मिनट।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान डेटा के अनुसार बृहस्पति के कुल की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 95 वर्तमान डेटा के अनुसार। ठीक है, अगर बोला जाए कि बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं तो 95 हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग किसका है? तो बृहस्पति का है, 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या है उसका पलायन वेग है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह एक है जिसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, क्या है? गैनीमेड। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर 7 अस्पष्ट वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली पाए जाते हैं? तो शनि। शनि के चारों तरफ 7 अस्पष्ट वलय मोटी प्रकाश वाली क्या पाई जाती है? कुंडली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के किस उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल पाया जाता है? तो टाइटन। टाइटन एक ऐसा शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन पहले याद रखें, टाइटन जो है वह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उस पे पृथ्वी के समान वायुमंडल पाया जाता है। किस पे? टाइटन पे। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 146। यानी शनि ग्रह पे जो उपग्रह हैं वह कितने हैं? टोटल 146 हैं। अगला क्वेश्चन है आकार में तीसरा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो अरूण यूरेनस। अरूण यूरेनस जो है वह 7वें स्थान पर है, मतलब सूर्य से दूरी के स्थान पर 7वें स्थान रखता है अरूण। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अच्छे झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरूण है। लेटा हुआ ग्रह अरूण है। सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है, नेपच्यून है। वरुण 8वां सबसे दूर ग्रह स्थित है। 7वां कौन है? अरूण। और 8वां कौन है? वरुण, नेपच्यून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वरुण ग्रह के चारों ओर किस गैस के बादल छाए रहते हैं? तो मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं वरुण के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। अगला क्वेश्चन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जब सूर्य के क्या बोला है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष किस तिथि को होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होती है? उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष कितने की होती है? 3 जनवरी की होती है। अभी 13 मिनट हुए हैं। कितने हुए हैं? 13 मिनट हुए हैं और 13 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया। कितने क्वेश्चन कर लिया? टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। यानी 20 मिनट में हम लोग 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 या 25 मिनट के वीडियो में आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे अच्छा कहाँ होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप वीडियो के जो सीरीज हम बना रहे हैं, जो ला रहे हैं आपके लिए, आप इसको जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। यह कब होता है अपसौर? 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। आगे देखेंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच कौन रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। कौन रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में जो 23.5 है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। वो भी क्वेश्चन आगे है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी।
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। अभी क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। कौन है? माही नदी। तो इसको याद रखेंगे, कर्क 2 अक्षर का है और माही भी 2 अक्षर का है, इसलिए कर्क का माही होगा। मकर बड़ा है और लिम्पोपो भी बड़ा है, इसलिए इसको याद रखेंगे। कर्क रेखा को माही नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। अब पूछेगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी। इसी को जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसको बता चुका हूं, माही नदी। अगला क्वेश्चन है रूस तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन है? अमूर नदी। रूस और चीन के बीच जो सीमा बनाती है वह नदी कौन है? अमूर नदी। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। आगे क्वेश्चन है कि पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा बनाने वाली विश्व की प्रमुख नदी कौन है? तो मिसिसिपी नदी है। पक्षी के पंजे जैसी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम किस झील से होता है? तो विक्टोरिया झील से। जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है? किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से। अगला क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वह कौन है? अमेजन नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। पक्षी के पंजे जैसी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम कहाँ होता है? विक्टोरिया झील से। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन कर लें। कर लेते हैं 100 क्वेश्चन। यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? राइन नदी को। यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो राइन नदी। तेल नदी के नाम से राइन नदी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में मिलती है? बोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्ले डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? मर्ले डार्लिंग नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि तिब्बत के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलिविया का पठार है। मेघालय का पठार भारत में किन 2 प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है? तो जल द्वारा निर्मित है। जो मेघालय का पठार है किन 2 प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है? जल द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है? तो ओजार्ग का जो पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका में वह क्या है? गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में है? तो हिमालय पर्वतमाला में है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह अमेरिका में है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है यूरोप की को और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? जो यूरोप को एशिया से अलग करती है वह पर्वत श्रृंखला कौन है? यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। आगे क्वेश्चन है कि माउंट फूजी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? जापान की। फूजी फियामा ये सब कहाँ की होता है? जापान की। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो विषुवत, कर्क और आर्कटिक रेखा एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है? जो लाल सागर है और स्वेज नहर है वो एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से।
बेरिंग जल संधि एशिया को किस महाद्वीप से अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कौन है? तो बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कौन है? बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? तो 60% जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नहरों का देश कहा जाता है? किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो चीन सबसे बड़ा है और मालदीव सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? मकाऊ। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो बड़े सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? सुएज नहर। आगे क्वेश्चन है कि तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जो काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो काला सागर में गिरती है वह डेन्यूब नदी है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। 5 क्वेश्चन और हैं। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन है, टेम्स नदी के तट पर स्थित यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन। क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस देश के अधीन है? तो जो ग्रीनलैंड है वह सबसे बड़ा द्वीप है, वह किस देश के अधीन है? तो डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का कहवा के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्राजील में कहवा है, कॉफी है, उसके बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेडा। फजेडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकायदे इसका लिस्ट मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।